नमस्ते, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अर्निका और आप देख रहे हो अर्निका ब्लॉग। आप लोगों ने आज की टाइटल तो देख ही ली होगी वीडियो की। दिस इज नॉट अ नॉर्मल वीडियो, दिस इज अ काइंड ऑफ स्टोरी टाइप वीडियो होगा या फिर मोटिवेशन टाइप वीडियो होगा। आई डोंट नो, आप लोगों को जो लेना है ले लीजिए, ऑप्शन आप लोगों के पास है, बिकॉज दिस इज योर चैनल, दिस इज नॉट माई चैनल। तो टाइटल का नाम है what one person do differently with their mindset। हमने बहुत सारे मिलियनर्स बिलियनर्स को देखा है और हमेशा जब हम उनको स्टडी करते हैं तो बेसिकली हम लोग उनकी माइंडसेट, उनके पैटर्न्स को देखना चाहिए। मतलब वो लोग कैसे इसे सिनेरियोज को हैंडल करते हैं। अगर उनके पास कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आया तो उनको सिंपल कैसे करते हैं, हम लोग वो सीखना चाहते हैं, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। You know what separate the one person who win from the 99 who wishes to win is not the luck। वो luck नहीं होती है guys, not talent, और तो definitely money भी नहीं। It's all about the mindset। ये जो चीज़ है ना mindset, ये power यहाँ की, it is unbelievable, right guys? But not the kind of mindset I or we all post on Instagram quote just telling about keep going when everyone else says yo गिव अप मत करो। ऐसा जो हम लोग डालते हैं ना वो मटेरियलिस्टिक अलग होती है गाइज। मैं आपको ना एक कहानी बताती हूँ। तो यहाँ से 2 साल पहले की बात है, मेरी ही बात है। आई वॉज स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन, ठीक है। आई वॉज स्केर्ड ऑफ जज बाय पीपल। बहुत बार होती है, मुझे फेल होने से डर लग रहा था। बट गाइज मैं आपको बताऊँ तो मतलब अकाउंट्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें नंबर्स होती है ना, वो स्केर्ड ऑफ द नंबर्स। तो मुझे ऐसे लगने लग गया था मेरे दिमाग में या दिल में कि मे बी ये जो सब्जेक्ट है मेरे लिए बना ही ना हो। मे बी दिस इज नॉट द राइट सब्जेक्ट फॉर मी, नॉट मेंट फॉर मी। और फिर अंदर से ऑब्वियसली एक छोटी सी गलत आवाज़ आई थी कि स्टॉप ट्राइंग, इट इज़ यूजलेस। बट गाइज मैं थेरी अर्निका डोंगरे और मेरी आदत ये है कि आई कैन नॉट गिव अप अंटिल आई ट्राई एटलीस्ट दैट 1%। मुझे ट्राई करना ही था और देन द मैजिक हैपन गाइज। आई हैव पास माई एग्ज़ाम विथ वंडरफुल मार्क्स एंड आई वॉज थर्ड इन द क्लास, ठीक है। तो आई वॉज सो मच हैप्पी अबाउट इट। शो ये होता रहता है गाइज। तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, बट यू नो व्हाट, एक ना मैं एक दिन एक बिलियनर से मिली, नॉट अ जीनियस, ठीक है, जस्ट अ सिंपल मैन सेलिंग टी आउटसाइड माई कॉलेज। मतलब वो जो चाय कॉफ़ी बेचता है ना, वो हर मॉर्निंग 6 बजे, लाइक मैं उनसे बात कर रही थी तो वो बोलता है कि भाई मैं हर मॉर्निंग सुबह आता हूँ 6 बजे, चाहे बारिश हो, समर विंटर सीजन जो भी हो, वो हमेशा आता है। तो मैंने बस उनको ऐसे एक क्यूरियोसिटी में पूछा कि डू यू नॉट गेट टायर्ड ऑफ दिस थिंग डेली। मतलब आप थक नहीं गए हो क्या सर इतना, मतलब आप रोज़ काम कर रहे हो। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, स्माइल किया और उन्होंने ये कहा अगर मैं रेस्ट करूँगा तो मेरे सपने भी सो जाएंगे। और वो जो लाइन थी उसने मुझे इतना हिट किया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि इफ़ आई रेस्ट माई ड्रीम स्लीप्स टू, देन वॉज व्हेन आई रियलाइज, ठीक है, कि यार 1% जो लोग होते हैं उनका सोचने का तरीका इज टोटली डिफरेंट, बिकॉज दे कनेक्ट टू देयर लाइफ, देयर पर्पस। दे डू नॉट चेज कंफर्ट, दे चेज टू द ग्रोथ। वो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं एंड दैट इज वेरी टफ गाइस, वेरी टफ। You see that 99% wake up and ask every day कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ। But do you know that 1% always says that कि how can I do this thing। 99% हमेशा वेट करते हैं मोटिवेशन के लिए, बट जो 1% होता है वो उसको क्रिएट करता है विद इन इट।
99% फेल हो जाते हैं और फिर उसको रोक देते हैं. बट जो 1% होते हैं ना गाइज, दे लर्न, दे अडेप्ट एंड ट्राई अगेन एंड अगेन विद द स्माइल, विद द दैट फेथ कि यस ये चीज़ मेरे से होगा. तो यही चीज़ होती है. तो गाइज आप लोग मुझे बताओ कि 1% हैव मास्टर वन स्किल, और वो स्किल आपके हिसाब से क्या है? मेरे हिसाब से ये होता है टर्निंग पेन इनटू पावर. लाइक हमेशा बोलते हैं ना, देयर इज विदाउट गेन कुछ, विदाउट पेन गेन नहीं हो सकता है. लाइक मेरे लिए यही सेंटेंस बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है. दे डू नॉट आस्क कि वाई इट इज़ हैपनिंग टू मी. 1% हमेशा बोलते हैं कि वॉट इज़ दिस टीचिंग मी. द शिफ्ट, वो जो एक टाइनी शिफ्ट होता है ना ऑर्डिनरी माइंडसेट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में कन्वर्ट करने का, वो बहुत ज़रूरी है गाइज. या माई फैमिली राइट. आप बताओ, व्हेन आई चेंज दैट इन माई सेल्फ, व्हेन आई स्टॉप, I literally stopped blaming or comparing other with myself now. My failures did not vanish, but I started seeing them as my fuel. मुझे अगर कोई रिएक्शन मिलता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है. ठीक है. एवरी सेटबैक जो आती है मेरी बिकेम माई सेटअप फॉर बीइंग समथिंग बिगर एंड बिगर. एंड स्लोली मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई है कि दैट द वर्ल्ड डज नॉट स्टॉप यू फ्रॉम विनिंग, योर ओन थॉट डज इट. मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों ने सौरभ जोशी के बारे में सुना है राइट? द पर्सन जो डेली ब्लॉग करता थे, सर उनके घर के रिनोवेशन, उनका नया लाइफस्टाइल, इट्स लाइक इंस्पायरिंग फॉर एवरी वन ऑफ अस. पहले लोग उन पे हंसते थे, अभी वही लोग उनको प्यार देते, वही लोग उनको सपोर्ट करते. दैट इज बिल्डिंग बहुत अलग चीज़ है गाइज. सो लेट मी आस्क यू all something. How many of you have dream that you haven't chased yet? ठीक है. How many of you are waiting for the right time? Guys, मेरे को एक चीज़ आपको बता देती हूँ मैं. एक सीक्रेट है, छोटा सा सीक्रेट है कि राइट टाइम जैसा कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है दुनिया में. राइट टाइम मतलब जो टाइम हम अभी यूटिलाइज कर रहे हैं, इट इज़ नाउ. द ओनली राइट नाउ इज योर राइट टाइम गाइज. और मेरा भी राइट टाइम वही है. द 1% एक्ट नाउ, दे ट्रस्ट देमसेल्फ व्हेन नो वन एल्स डज. जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ सौरभ जोशी का, उन्होंने खुद के अंदर बिलीव किया और फिर वो खुद के अंदर बिलीव करते थे गाइज कि येस आई कैन डू दिस, आई कैन विन दिस. बट बिकॉज दे नो दैट they will never be quiet. ठीक है. पता है guys, so if you want to join that 1%, you need not, आपको चेंज करने की गरज नहीं है. आपका जॉब, आपका कॉलेज, आपका सराउंडिंग, आपको जो चेंज करना है वो सिर्फ एक चीज़ है, एंड दैट इज़ द वॉइस इन योर हेड दैट यू कैन डू एनीथिंग ऑन राइट नाउ. टेक द एक्शन राइट नाउ. आप मेरे को बताओ, मेरे भी वीडियोस पहले से भी बहुत अलग अलग आते हैं. ठीक है, मुझे पता है ये चीज़ कि मुझे ग्रो करने में टाइम लगेगा. बट द थिंग इज़, मैं तो हार नहीं मानने वाली, बिकॉज मुझे पता है कि मेरे पास मेरे सपोर्टर्स हैं. आई अप्रिशिएट दैट अ लॉट राइट नाउ. ठीक है. आप लोगों से मेरा एक अलग कनेक्शन है विच आई रियली फील कि जो बहुत प्योर है. ये प्योर कनेक्शन प्लीज़ बनाए रखना. द मूवमेंट यू से आई विश आई विल राइज इवन इफ आई फेल, द मूवमेंट आप जब बोलोगे आई विल लर्न इवन इफ आई फेल, आई विल कीप गोइंग इवन इफ वन or no one clap, that is the movement. That is the time when you begin to become an extraordinary and part of that 1%. Because of the 1% do not just think differently, they believe differently. वो लोग अपने अंदर
सही में ऐसे बिलीव करते हैं कि उन्होंने वो चीज़ अचीव की है गाइस. Before I want to end this, conversation, I just want to take a moment, or I want to thank two biggest people in my life, my strength, my everything. They are my mother and father for supporting me in every सिचुएशन. मैं आज भी पता है ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी गाइज, बट देन आई रियलाइज मेरे डैडी ने हमेशा मेरे को यही बोला है, अगर तेरे को चीज़ पसंद है जस्ट डू इट, नॉट टू शो एनीबडी या किसी को बताने के लिए, जस्ट डू इट फॉर योर ओन सेल्फ. और ये चीज़ मुझे अभी भी याद है और मुझे हमेशा सपोर्ट किया गया है. They never forced me to fit into the world of ideal of success. Instead, they let me explore. मैं फेल हुई हूँ, मैंने वापस रीसेट किया है मेरी चीज़ें गाइज. इसके पहले भी मेरा एक चैनल हुआ करता था 9th-10th में, एंड आई हैव स्टॉप दैट चैनल बिकॉज मेरे को ऐसा लगता था कि कोई रीच नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है. बट नाउ व्हेन दे टेल मी कि बेटा तू एक्सप्लोर तो कर, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, एवरी टाइम व्हेन आई डाउट माई सेल्फ उन्होंने बोला गो ऑन, डू नॉट डू वॉट यू लव टू डू. ठीक है, you believe in yourself, and that belief, that unconditional love became my foundation of everything I do today. And मुझे एक और जन को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू टू फैमिली. यू आर नॉट जस्ट द नंबर. ठीक है गाइज, यू आर माई एनर्जी, माई एवरी कमेंट, एवरी लाइक, एवरी मैसेज, इट रिमाइंड्स मी व्हाई डिड आई स्टार्ट दिस चैनल, why you all have became been in my journey. आप लोगों ने मेरे हाइज देखे होंगे, आप लोगों ने मेरे लोज देखे होंगे, बट गाइज आप लोगों ने सीरियसली जो नाइट्स एडिटिंग और क्रेजी ड्रीम्स नहीं देखे मेरे साथ, मुझे पता है. बट आप लोगों को मैं वो स्टोरी भी शेयर करूँगी. सो फ्रॉम दिस बॉटम ऑफ माई हार्ट, थैंक यू मम्मी, थैंक यू डैडी, एंड मोस्ट beautiful online family. Love you all 3000 times. Peace.